हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो अभी अभी न्यूज आई है कि सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे। बिल्कुल, उनका भाई हत्या कर दी गई है उनकी, और उसी पे ये वीडियो है, वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। देखते हैं क्या सर ने बताया, हमें थोड़ी नॉलेज है, हम भी शेयर करेंगे उसके बारे अगर में। इस वीडियो के टॉपिक की बात करूं तो सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड बाय कैनेडियन गैंगस्टर, मेजर सिक्योरिटी ब्लंडर इन पंजाब। बिल्कुल भाई, बताया जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, उनका सिक्योरिटी छीन ली गई थी, इस वजह से कुछ हुआ है कल या परसों ही। तो पूरी वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात और उन पे बात। लास्ट में करेंगे इस वीडियो के बाद। वीडियो करते हैं शुरुआत। जो अपने वीडियो करते हैं लाइक, शेयर, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब। बिल्कुल भाई, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि पंजाब में एक बहुत ही फेमस सिंगर को गोली मार दी गई है, और ये एक ऐसे टाइम में हुआ है जब उनका सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया था। दिस इज़ ट्रूली शॉकिंग कि एक दिन पहले इनका वीआईपी सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया, अगले ही दिन इनको गोली मार दी गई। और बताया जा रहा है कि कनेडियन गैंगस्टर की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि इनको पंजाब में गोली मार दी जाए, और तब ये सब हुआ है। और आप देखोगे इंडियन मीडिया में, कनेडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली ये बात कवर की जा रही है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड अ डे आफ्टर सिक्योरिटी वाज विड्रॉन। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इनकी जो सिक्योरिटी हटाई गई थी वीआईपी वाली, ये केंद्र सरकार ने नहीं हटाई थी, ये राज्य सरकार ने हटाई थी। तो इसलिए कई जो फॉर्मर पुलिस के ऑफिसर्स हैं ये आज के समय ब्लेम कर रहे हैं पंजाब की करंट गवर्नमेंट को। ये लोग कह रहे हैं कि जो नई आप गवर्नमेंट है, इनको सिक्योरिटी कवर रिमूव नहीं करना चाहिए था फेमस वीआईपीज का। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से पूरा इंडिया शॉक्ड है। तो डिस्कस करेंगे सिद्धू मूसेवाला थे कौन, इनकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी, यहाँ पर हुआ क्या है, और इस इंसिडेंट के बाद क्यों बहुत ज़्यादा नीड आज के समय महसूस होती है कि इंडिया और कनाडा मिलकर जो वेरियस गैंग्स काम कर रहे हैं, जो स्मगलिंग होती है वेपन्स की, इन सब पर क्रैकडाउन करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड कनाडा बोथ। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की रिलीज करी गई थी। आपको ये बताना है कि भारतीय एयरफोर्स की रैंक यहाँ पर क्या थी कंट्री के हिसाब से। ओवरऑल रैंक नहीं पूछ रहा, मगर कंट्री के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की रैंक क्या थी वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022 के हिसाब से। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10th रैंक, 4th, फर्स्ट या फिर थर्ड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड समझने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप YouTube पे जाकर सर्च करोगे सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग तो आपको बहुत से गाने मिलेंगे जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज है। 127 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन व्यूज। इनके गाने कनाडा में, पंजाब में, इंडिया में, नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा फेमस थे। हालांकि यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि इनके गाने फेमस के साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखो दिसंबर 2022 में सिद्धू मूसेवाला बाय द वे इनके गांव का नाम है, तो सिद्धू मूसेवाला जो है इसलिए नाम किया गया लगता है इनका। तो दिसंबर 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज किया था, पंजाब माई मदरलैंड। उसमें खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, उनको बड़ा चला के दिखाया गया। हालांकि मैं बोलूँगा आज के समय पंजाब के बहुत सारे गाने हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये वाला एस्पेक्ट मिलेगा, मगर इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में रहे थे। मगर ये फिर भी इनकी छोटी कंट्रोवर्सी थी कंपेयर टू अदर थिंग्स दैट ही हैज डन। मई 2022 में इनको बुक कर लिया गया था आर्म्स एक्ट प्रोविजन के अंडर। रीजन ये था कि कर्फ्यू के दौरान ये एक बंदूक को पकड़ के चल रहे थे कहीं पर। फिर जब इन पर बहुत सारे केसेस हुए, कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई, तब इन्होंने खुद पर एक गाना निकाला जिसका नाम था संजू। संजू में इन्होंने खुद को कंपेयर किया संजय दत्त से, कि जिस तरीके से संजय दत्त को एक टाइम पर AK-47 ओन करने के लिए जेल जाना पड़ा, इनके साथ भी यही हो रहा है। मगर इस गाने को लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई। कई लोगों ने यह क्लेम किया कि सिद्धू मूसेवाला गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनके सारे गानों में आप देखोगे बंदूकें आपको दिखेगी, बंदूकें कहीं पर पॉइंट कर रहे हैं। तो 2019-20 से आप कह सकते हैं हमेशा से ही एक कंट्रोवर्सी में थे। फिर रिसेंटली जब पंजाब में स्टेट के इलेक्शन हुए, जिसमें अब आम आदमी पार्टी जीती है, भगवंत मान CM बन चुके हैं, तो जब इलेक्शन हो रहे थे तब सिद्धू मूसेवाला भी इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे इनकी डेथ हुई है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर है ये लोग कह रहे हैं कि वी आर शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द मर्डर ऑफ द कांग्रेस लीडर एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला। तो ये कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े, मगर ये इलेक्शन जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से इनकी हार हो गई, और हार के बाद भी इन्होंने अपना एक और गाना रिलीज किया। इस गाने का नाम था स्केपगोट। अब स्केपगोट गाना भी कंट्रोवर्सी में आ गया। स्केपगोट गाने के जो लिरिक्स थे
उनकी इंटरप्रिटेशन आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसे करी कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर बेसिकली आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को ना गद्दार कह रहे हैं, ये क्लेम किया आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने। तो स्केपगोट जो गाना था, इस वजह से फिर से सिद्धू मूसेवाला कंट्रोवर्सी में आ गए। और फिर उसके कुछ ही हफ्तों बाद हमने देखा कि इनका जो सिक्योरिटी कवर था, वीआईपी सिक्योरिटी कवर, ये भी रिमूव कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का जो सिक्योरिटी कवर है ये रिमूव किया था। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, इन्होंने अपनी तरफ से मुहिम स्टार्ट करी। इन्होंने ये कहा कि मैं पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। तो उसके अंडर इन्होंने ये कहा कि मैं 424 जो वीआईपी है, सेलिब्रिटी वीआईपी भी इसमें बहुत सारे, इनकी सिक्योरिटी वापस खींच लूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में स्टेट का खर्चा होता है। तो पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने वीआईपी की सिक्योरिटी बहुत जरा कम कर दी। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, जैसे ही ये स्टेप उठाया पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने, अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई। तो इसलिए आज के समय भगवंत मान का जो ये निर्णय है वीआईपी कल्चर को कैंसिल करने का, वीआईपी कल्चर को खत्म करने का पंजाब में, इसकी लोग आलोचना कर रहे हैं कि अगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ये हो सकता है तो कल को फ्यूचर में बाकी जो और वीआईपी है पंजाब में, उन पे अटैक ना हो जाए। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो ये चिंता करने वाली बात ये भी है कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, ये लोग ऑलमोस्ट वेट ही कर रहे होंगे कि वीआईपी इनका सिक्योरिटी कवर कब रिमूव हो। जैसे रिमूव होगा, असैसिनेट कर दिया। ये बहुत ही शॉकिंग बात है आज के समय कि कनाडा में बैठे हुए बहुत सारे गैंगस्टर इस तरीके से इंडिया में जो वीआईपी हैं पंजाब में, इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा बहुत ही आसानी से हो सकता है तो ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को आप अगर देखो तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल थे। सिर्फ 28 साल के थे ये जब इनकी डेथ हुई है। इन्होंने अपने छोटे करियर में बहुत सारे हिट गाने दिए पंजाब में, और इवन दो इनके करियर के इर्द गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि इनका एक मेजर इंपैक्ट था पंजाब के कल्चर पे। तो पंजाब में देखिए जो रिसेंटली हुआ है, इसका इंपैक्ट आपको पंजाब में तो दिखेगा ही, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं इसमें भी दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की जो रिलीज हुई है, इसमें भारत की रैंक क्या थी। तो देखो, कंट्री के हिसाब से इंडिया की रैंक थी 3rd। यहाँ पर आप देख पाओगे एक रैंकिंग रिलीज करी गई जहां पर दुनिया भर में जो एयरफोर्स है इनको रैंक किया गया। इंटरेस्टिंगली जो टॉप 5 है यहाँ पर यूएस और रशिया छाए हुए थे, क्योंकि यूएस की भी बहुत सारी एयरफोर्सेज हैं, इनकी नेवी के पास बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी एयरफोर्स के पास है ही। फिर यूएस आर्मी एविएशन है, यूएस मरीन कोर है। तो कंट्री वाइज आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यूएस हो गया, नंबर 2 पे रशिया, और नंबर 3 पे यहाँ पे रखा इंडिया को इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी इन एयर पावर। चाइना को यहाँ पे रखा गया रैंक 4 पे। कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई होती है वीडियो एंड, और बहुत ही दुख की खबर है ये म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, पंजाब की स्पेशली, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी का हत्या कर दी गई है, उनको गोली मारी गई है। और पता चला, जहां तक जो सर ने नहीं बताया मैं वो बताता हूँ, कि 30 गोली लगभग चलाई गई है इनके ऊपर, 30 बुलेट शॉट्स, और अलग अलग बोर्स की जो खोखे मिलते हैं जब गोली लगती है तो वो मिले। यानी कि अभी मैं देख रहा था डीजीपी पंजाब के जो है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जस्ट अभी हुआ ये वीडियो, सर ने थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्ड की होगी, उसके बाद हुआ है। उसमें उन्होंने बताया है कि भाई कम से कम हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 अलग अलग असलों से हमला किया गया इनके ऊपर। ठीक है, 3 अलग अलग, ये तो पिस्टल होगी या फिर जो भी है, 3 अलग वेपन्स का यूज किया उन्होंने, ये शब्द इस्तेमाल किए थे। बाकी उन्होंने भाई बोला है कि हम लोगों ने इनकी सिक्योरिटी हटाई नहीं थी पूरी तरीके से, गलत है। इनके पास 2 सिक्योरिटी के लिए दे रखे थे पंजाब पुलिस के स्पेशल कमांडोज और बुलेट प्रूफ कार। ये भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट है डीजीपी पंजाब पुलिस का आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी। अभी जस्ट कुछ देर पहले हुआ, जब हमें शूट कर रहे हैं इसके कम से कम 10 मिनट पहले ये सब हुआ है अभी। ठीक है, तो ये चीज सर ने कवर नहीं इसलिए की क्योंकि ये जब बना रहे होंगे तब तक ये चीज आई ही नहीं थी न्यूज में। ठीक है भाई, तो ये अभी करंट सिनेरियो ये है, और ऑन द स्पॉट बोला जा रहा है कि इनकी डेथ हो गई। इनके साथ गाड़ी में सवार
इनके 2 मित्र होंगे या जो भी है, 2 लोग और थे, उनको भी काफी चोटें आई है। काफी सारी वीडियोस आपको ट्विटर पे मिल जाएंगी, ओरिजिनल वीडियोस। तो हमारे पास भी पहुंची है बहुत सारी वीडियोस, हम डाल नहीं रहे हैं और हम चाहते भी नहीं इन सब चीजों को दिखाना किसी को, ठीक है। किसी के उस पर ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ व्यूज के लिए ऐसी चीजें ना प्रमोट की जाए तो अच्छा है भाई। मत डालो भाई, जो भी भाई डाल रहा है मत डालो। बात करेगा सिद्धू मूसेवाला की तो भाई बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस। बिल्कुल भाई के गाने एकदम सुपर हिट जाते थे, यूथ की पसंद। और जो भी पंजाबी गानों से रिलेटेड बंदा है या फिर उनको ज्यादा सुनता है, वो जानता है कि इनके गानों में किस तरीके से एग्रेशन होता था। मतलब जो इनका जो फैन बेस था ना, वो थोड़ा सा अलग लेवल, मतलब थोड़ा सा अलग था। हाँ, और ये खुद भी यूथ थे। हाँ, बताया गया 28 ईयर्स के थे यार। बताओ क्या उम्र होती है 28 ईयर्स, बहुत ही कम, ठीक है। एकदम यूथ थे और इतने सारे सुपरहिट गाने दे चुके हैं। और लगातार सर ने जो बात की, सारी बात सही है। लगभग 4 से 24 वीवीआईपी की सिक्योरिटी को इन लोगों ने विड्रॉ किया है। अभी मुझे पता लगा है कि कटौती की गई है, पूरी तरीके से नहीं हटाई गई है, ठीक है। तो ये प्रमोशन, अब पार्टी अपना खेलेंगी खेल जो खेलना है। आपको क्या लगता है कि ये कितना सेफ है कि बस सिक्योरिटी हटा देने से वीआईपी खत्म होता है? नहीं यार, देखो सिक्योरिटी हटानी भी नहीं चाहिए आप, लेकिन पहले असेसमेंट किया ही होगा। अगर हटाई होगी तो असेसमेंट करो, सच में थ्रेट है तो करो ऐसे। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भाई मोदी सरकार ने भी कही हो कि सिक्योरिटी हटाई है, वो टाइम की एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये पता है प्रॉब्लम क्या हुई है? विपक्ष कह रहा है इसमें, जो भी गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, दूसरे जो भी गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रहे हैं कि आपने अगर यही करना था, आपने जब इनका कम कर दिया, सिक्योरिटी इन लोगों की हटा दी, तो इसको, ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है। आप लोगों ने क्या किया, कल या परसों हटाया और आप लोगों ने इसको पब्लिक कर दिया कि इस बंदे की हटाइए, ये किया है। तो ये गलत बात है और ये सच में गलत बात है। आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते और आपने ये कर दिया। जिसको जाना था ना वो दुनिया से जा चुका। और अब आप में दम होना तो जिस बंदे ने हमला किया या जो भी किया है, पकड़ के उसको सजा दो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। भी पता लगा है कि भाई जो बरार करके हैं कनाडा में गैंगस्टर, उसने, और कोई लॉरेंस बिश्नोई करके उनका नाम आ रहा है, एसोसिएटेड है। कि ये गैंग वॉर का, एक्चुअली में पुलिस ने बोला कि ये गैंग वॉर का रिवेंज लेने का ये उसमें देख रहे हैं। और इस पे अभी जांच होगी। अभी बोलना कुछ भी ठीक नहीं है, हम भी बोलेंगे तो यार फेक न्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो एग्जैक्ट ऑफिशियल नॉलेज हमारे पास है वही हम आपको दे रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। मतलब आज के टाइम में भी ऐसा हो रहा है कि भाई मतलब गोलियां चल जा रही है भाई, मतलब ये सेफ नहीं है यार। कल को कोई सिंगर कुछ बोल देता है। आप बताओ, वीवीआईपीज हैं ये लोग, वीवीआईपीज ही है ना भाई। तो आम लोगों की क्या औकात है? आप बताओ क्या औकात है? कैसे हम बोले कि हम सिक्योर हैं? यार ये सब देखना चाहिए। सरकार अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो आप सरकार के लायक ही नहीं हो। पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी अभी है, पंजाब सरकार बना के बैठी है। उनको दिल्ली में बहुत उत्सुकता थी कि हमें कंट्रोल चाहिए, पुलिस का कंट्रोल चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है पूरी दिल्ली में, ठीक है भाई। तो अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो जो इन लोगों ने एलजी के साथ विवाद किया था, नहीं मिला, नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली में तो इतने वीवीआईपी और अलग अलग कंट्री के राजदूत होते हैं भाई, तुम्हें कैसे दे देंगे? पूरी सिक्योरिटी चाहिए थी तुम्हें, तो पंजाब नहीं संभाल पा रहे, लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, खालिस्तानी चीजें बढ़ाई जा रही हैं, टेम्पल्स पे अटैक हो रहे हैं। तो आप कहां ले जा रहे हो? देखो, और भाई जहां तक इनकी बात है तो इनके विवाद, आप सर ने बता ही दिया कि इनके गानों में गन कल्चर का प्रमोट करते थे। ऐसा विवाद, देखो विवाद बनाने वाले हर चीज पे विवाद बनाते हैं। खालिस्तान लीडर को ग्लोरीफाई कराया था कि खालिस्तान लीडर को कंट्रोवर्शियल तरीके से स्टेटमेंट देते रहे, ये सब उनके गानों में था। तो लोग सब अपने तरीके से यार देखते हैं और बताते हैं, ठीक है भाई। आपको देखना, आपको क्या सही लग रहा है या गलत लग रहा है। खालिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करता, हम लोग बिल्कुल नहीं करते, ठीक है भाई। जो लोग करते हैं उससे निपटो, उसको समझाओ, उसको बताओ कि आप गलत कर रहे हो। बाकी अगर इसके तार सच में कनाडा तक जाते हैं, मुझे लग रहा है कि यार हाँ, कनाडा से तो भारत अब डिमांड करेगा। कनाडा में बहुत ज्यादा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलता है, वो भी खालिस्तानी समर्थक बहुत ज्यादा हो चुके हैं, प्रो खालिस्तान। यार इंडियन गवर्नमेंट और कनाडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है यार जो फार्म बिल्स आए थे, इसमें जो 1 साल तक आंदोलन चला था, इसके पीछे भी मोदी जी वगैरह 1 साल तक देखा, उन लोगों ने इनको पक्का इनपुट मिला होगा, फंडिंग वगैरह बहुत आती थी, इनको पक्का कुछ इनपुट मिला होगा कि यार देश की सिक्योरिटी ज्यादा खतरे में चली जाएगी अगर हम फार्म बिल, देखो भलाई करना अच्छी बात है, पर किसी की सिक्योरिटी अगर आप वो कर दो तो इसीलिए वापस लिया गया। मुझे ऐसा मेरा मानना है। बाकी यार ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कश्मीर में हम निपट रहे हैं, इससे पहले पंजाब में ये चीज पहले भी हो चुकी है। 1983 के टाइम पे, 82 के टाइम पे, 80 के टाइम पे पहले पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से ये सब हवा चलाई गई, पंजाब की स्थिति खराब की गई। फिर पंजाब पे कंट्रोल जब तक पाती गवर्नमेंट, तब से इन लोगों ने कश्मीर में 1990 में कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो ये पूरी प्रोसेस है, हिस्ट्री खालिस्तान
समर्थकों के बारे में आपको मैं बताऊं तो आप पढ़ना उनके बारे में। भिंडरावाला जो थे उनका सब आप कहानी पढ़ना, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता अभी क्योंकि इस टॉपिक पे अभी बोलना ठीक नहीं है, थोड़ा और डिटेल आने दो नॉलेज, फिर उस पर बात करेंगे। तो आई थिंक ये थी वीडियो, और वीडियो में तो यही है भाई कि हमारे बीच नहीं रहे सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या कर दी गई है। और हाँ, और मैं आपको बता दूं कि उनका लास्ट गाना था, उसका टाइटल भी भाई था द लास्ट राइड। 2 हफ्ते पहले गाना उन्होंने रिलीज किया, उसका गाने का टाइटल यही था द लास्ट राइड, और ये उनकी लास्ट राइड, उसके लास्ट ही राइड थी इनकी। और उसमें भी काली गाड़ी, उसकी पोस्टर इन्होंने लगाया था काली गाड़ी का, ये काली गाड़ी में ही थे आज भी। तो काफी आप देखोगे तो यार बड़ा बुरा लगता है ऐसा सुन के कि यार मतलब कुछ भी हो सकता है यार किसी के साथ, बस सिक्योरिटी ये भाई पूरी तरीके से चूक है सरकार की। और बोला जा रहा है, डीजीपी ने बोला था पंजाब पुलिस के अभी कि सिद्धू मूसेवाला जी को एक गाड़ी प्रोवाइड की हुई है बुलेट प्रूफ, और 2 कमांडो दिए हुए, उन्होंने खुद मना किया है उन लोगों को। ये करंट बता रहा हूँ जो उनकी स्टेटमेंट है। अभी देखो आगे क्या डेवलपमेंट होती है, क्या चीजें चेंज होती है, नए क्या जांच हो गया था, तब पता लगेगा प्रॉपर मसला हुआ क्या था। इस पे अगर वीडियो आती रहेगी, अगर अपडेट मिलता रहेगा तो कोशिश करेंगे भाई डिटेल में बनाने की, थोड़ा वीडियो बनाएंगे उस पर, रिएक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था वीडियो, और वीडियो में इतना ही बस। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, पर ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। चाहे कोई भी बंदा कैसा भी हो, इस तरीके से आपको कोई हक नहीं बनता किसी की जान कंट्रोवर्शियल हो, बट किसी को कोई हक नहीं है कि बिल्कुल हक नहीं है। और वो क्योंकि एक इंडियन थे, और बिल्कुल भाई यार वीवीआईपी थे वो यार, वीआईपी तो थे ही ना, आप सब जानते हो, कौन नहीं जानता, नाम है उनका, गाने चलते हैं। तो जो भी करियर रहा हो, जो भी वो बात एक तरफ है, पर एज अ इंडियन देखो तो आपने कनाडा से अगर कोई इंडियन पे अटैक कर रहा है तो बहुत बड़ी और खतरनाक बात है। अब ये भी लगा लो कि इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जो राज्य की सरकार है भाई, वो निपट ही नहीं पाई तरीके से। तो ये फेलियर, टोटल फेलियर ऑफ फेलियर है, ब्लंडर है भाई, सही में ब्लंडर है एक तरीके, बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई। अब बताओ ना, भी 28 साल की उम्र होती है, कोई कुछ नहीं होता। चलो खैर, वीडियो भाई करते हैं एंड आप बताना आपको कोई और नई नॉलेज हो, क्योंकि लगातार डेवलपमेंट्स हो रही है इसमें। हमें जितना भी फाइनल हम जब वीडियो बना रहे हैं, इतनी ही डेवलपमेंट अभी तक हुई है जो हमें पता है, या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम आपको सामने लाके रख दिए। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो सही लगा होगा, और अच्छा इस पे कोई अपडेट अगर आपको मिलती है तो आप कमेंट करके हमको बता देना, ठीक है। चलते हैं फिर, और जाने से पहले वीडियो कर दें आप लाइक, शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल भाई, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और हमसे जरूर जुड़ें, ठीक है भाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।